सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ एसएससी टेक 61 और 32 एंट्री से रिलेटेड। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि 100% एसएसबी इंटरव्यू में जो हम स्क्रीनिंग स्टोरी लिखते हैं वो कैसे सेलेक्ट हो सकती है, क्या क्या उसमें गलतियाँ होती हैं, स्टूडेंट्स क्या क्या गलतियाँ करते हैं, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और एक सैम्पल स्टोरी भी हमने ली हुई है जिसको मैं प्रॉपर वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में क्या देखा जाता है एसएसबी इंटरव्यू में जब आप स्टोरी लिखते हैं और क्या क्या गलतियाँ होती हैं, उसको पूरा का पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। दिस इज़ ऑल इन वन वीडियो फॉर यू। जो भी स्टोरी से रिलेटेड क्वेरी है मुझे लगता है इसके बाद आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हमेशा की तरह मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्रैकर्स ने एक सर्विस स्टार्ट की हुई है जिसमें आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर। आपकी जो भी डिफेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस ऐप के ऊपर अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो, एक्सपर्ट्स आपको सॉल्व कर देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि एक डायरेक्ट कॉल सर्विस आप सभी के लिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के थ्रू स्टार्ट की गई है। आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, बट ध्यान देने वाली बात यही है कि यू कैन ओनली कॉल बिटवीन 6 PM टू 10 PM, देन ओनली दिस नंबर इज़ एक्टिव। इस टाइम के बीच में अगर आप कॉल करोगे एवरीडे तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए और अगर आपको वीडियो से वैल्यूज़ मिलती हैं तो लाइक करिए। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू राइट अ स्टोरी, क्योंकि इस समय बहुत सारी एसएसबीज एंट्री ऑलमोस्ट चलती रहती हैं, चाहे वो एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, आर्मी की हो। कई सारे स्टूडेंट सेम अलग अलग एंट्रीज़ के लिए जाते हैं, बट एक कॉमन डाउट जो उन सभी के पास रहता है वो यही है कि स्टोरी लिखे कैसे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी स्क्रीन इन हो जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमने स्टोरी में कुछ गलत लिखा है और वो समझ नहीं पाते। तो उसी को हम आज यहाँ पर डिकोड करेंगे कि एक्चुअल में एक स्टोरी कैसे लिखी जाती है और उसमें क्या क्या फॉल्ट आप करते हो और उसे कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। सो ये एक सैम्पल स्टोरी होने वाली है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट क्रैकर्स के जो एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स है उसमें से हमने ये पिकअप की है। कई सारे स्टूडेंट्स का हमने जब प्रैक्टिस करा रहे थे उनसे स्टोरी लिखने को बोला, देन उसके बाद उन्हीं में से एक स्टोरी मैंने पिकअप की है और उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की हुई है कि क्या क्या गलती होती है, एक नॉर्मल स्टोरी को कैसे हम एक सुपर स्टोरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में स्टोरी में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सो ये रही एक कोर्स में से एक पिक्चर, सैम्पल पिक्चर जो मैं आप सभी के सामने शोकेस कर रहा हूँ। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर है जो कि डिपिक्ट कर रही है फायर सिचुएशन को। सो आप जब भी एसएसबी इंटरव्यू को अटेंड करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग साइकोलॉजी और स्क्रीनिंग में भी आपने कई बार देखी होगी, फायर रिलेटेड पिक्चर हमेशा इस तरीके की एक पैनिक की सिचुएशन आप सभी के सामने हमेशा रखी जाती है। सो अब यहाँ पर किस तरीके से स्टोरी लिखनी है, मैं एक सैम्पल स्टोरी एक स्टूडेंट की आपको दिखाने जा रहा हूँ, देन उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सो यहाँ पर देखिए कि जो पिक्चर हमने आपको दिखाई थी उससे रिलेटेड स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द पिक्चर शोड द क्राउडेड मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट ने एज्यूम किया है कि ये एक मार्केट प्लेस है और वो काफ़ी क्राउडेड है क्योंकि हमें यहाँ पर कई सारे पर्सन्स दिख रहे हैं, मेल फीमेल एंड देन चिल्ड्रंस भी हैं और वो भी बोथ जेंडर्स के, विथ स्मॉल शॉप सेलिंग वेरियस आइटम्स। सो यहाँ पर स्टूडेंट ने एज्यूम किया हुआ है कि ये एक स्मॉल शॉप्स का एक पूरा एरिया है जहाँ पर वेरियस आइटम्स सेल किए जा रहे हैं। देन सडनली क्या होता है, अब वो सिचुएशन के अंदर जा रहा है, ओके, क्योंकि हमें फायर वाली सिचुएशन को भी प्रेजेंट करना है। देन उसके बाद अ फायर ब्रोक आउट इन वन ऑफ द शॉप एंड क्विकली स्प्रेड आउट टू द अदर। सो यहाँ पर देखिए दो ही लाइन के अंदर, जैसे कि हम स्टूडेंट को हमेशा ही ट्रेन करते हैं कि विद इन शॉर्ट आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देना है और विद इन 1 और 2 लाइन के अंदर आपको सिचुएशन के अंदर भी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जैसा ट्रेन किया गया उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, पीपल पैनिक्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेल्टर एंड स्केल्टर। तो यहाँ पर पैनिक की सिचुएशन दिखाने की कोशिश की गई है, बट इसमें एरर क्या है, एरर है द स्टोरी लैक्स ऑफ स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ओके, सो किस तरीके से पैनिक हुआ, कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आए, या फिर
क्या उस स्टोरी में ये जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो डिपिक्ट कर रही हैं कि नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम देखेंगे। देन उसके बाद आगे लिखता है स्टूडेंट, अ यंग मैन इन अ पिक्चर हु अपीयर टू बी अ शॉपकीपर। अब वो यहाँ पर जैसे हम ट्रेन करते हैं ऑलरेडी, स्टूडेंट ने अपना एक हीरो पिक कर लिया। तो यहाँ पर उसने एक मेल कैरेक्टर को लिया है और उसने उसे शॉपकीपर दिखाया है और लिखा है टुक अ चार्ज ऑफ द सिचुएशन। सो एज एन हीरो उसे वो बना रहा है। देन यहाँ पर सब कुछ सही जा रहा है। ही इंस्ट्रक्टेड पीपल टू स्टे काम। अब ऐसे पैनिक सिचुएशन में जनरली स्टूडेंट लिखते हैं कि उसने पीपल को बोला काम रहने के लिए। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एरर क्या आई? एरर यहाँ पर यह है कि द स्टोरी लैक्स स्पेसिफिक डिटेल्स। जब भी आप कोई स्टोरी लिखो तो उसमें प्रॉपर डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, जहाँ पर ये नहीं मेंशन किया गया है कि उसने जो पीपल को इंस्ट्रक्ट किया। ज़रूर आपने अगर काम रहने के लिए बोला है तो ऐसे तो नहीं जो भी जनरल पब्लिक है काम हो गई होगी, किस तरीके से आपने किया वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही दिखाता है कि आपका आइडिया क्या है। ओके, सो किस तरीके से काम रहने को बोला ये एक इम्पॉर्टेंट है। देन एंड फॉर्म अ ह्यूमन चेन टू पास द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम नियर बाय वेल टू डोज द फायर। ओके, सो यहाँ पर सॉल्व करने का एक एप्लीकेशन उसने फॉर्म किया है कि ह्यूमन चेन बनाया। देन उसके बाद बकेट ऑफ वाटर को ट्रांसफ़र करते हुए फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की गई है। बट इसमें भी एक एरर है। एरर क्या है? द स्टोरी लैक ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स। तो जब भी कोई स्टोरी, जैसे कि हम गवर्नमेंट क्रैकर्स पे हमेशा स्टूडेंट्स को जब भी हम ट्रेन करते हैं तो हम यही सिखाते हैं कि ये एक बहुत जनरल स्टोरी है। आप सोचिए कि इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट इसी तरीके की सिमिलर स्टोरी लिखता है। बट जब आप डिटेल्ड स्टोरी लिखते हैं, उसमें स्पेसिफिकेशन डालते हैं, वो चीज़ आपको अलग करती है। बट नॉर्मल स्पेसिफिकेशन नहीं, किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से स्टोरी को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। सो मे बी स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को लेकर के। सो नेक्स्ट टाइम जब हमने उसे बताया तो एक बहुत अच्छी स्टोरी उसने लिख करके हमें प्रेजेंट की, जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी स्पेसिफिक डिटेल्स उसने मेंशन की और उसकी स्टोरी इससे भी छोटी और काफ़ी इम्प्रेसिव हो गई थी। सो नेक्स्ट उसने पॉइंट लिखा है, सून अदर शॉपकीपर एंड पास बायर जॉइन इन। ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड टुगेदर दे वर एबल टू कंट्रोल द फायर। ओके, सो फायर को कंट्रोल कर लिया, यानी सिचुएशन में जो पैनिक सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लिया गया है। बट इसमें एक और एरर है, वो है द स्टोरी लैक ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द फायर वॉज कंट्रोल। यहाँ पर जब एक लाइन में आपने बस एज एन फायर को जनरेट कर दिया, देन उसके बाद आपने डायरेक्टली बोल दिया कि पास बाय सिचुएशन से सिर्फ बकेट का वाटर डाल करके आपने फायर को कंट्रोल कर लिया। दैट इज़ पॉसिबल ऑल्सो, बट उसको आपको और डिटेल तरीके से दिखाना है, क्योंकि आपको अपने आप को एज एन हीरो दिखाना है, या फिर जो भी आपका कैरेक्टर है अगर आप उसको हीरो दिखा रहे हो तो उसमें आपको जनरल टाइम में किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वही चीज़ हम चेक कर रहे हैं। ओके, किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं। उसको सिर्फ आप एक सेंटेंस में नहीं ख़त्म कर सकते। ओके, उसमें आपको डिटेल्स आपको बतानी होगी। तो डिटेल्स में हमने जब स्टूडेंट को बताया तो उसने काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी। देन नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो है, द यंग मैन क्विकली थिंक एंड लीडरशिप स्किल हेल्प टू प्रिवेंट द मेजर डिजास्टर। ओके, तो नेक्स्ट उसकी क्विक थिंकिंग यहाँ पर मेंशन किया गया। अब वो यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर रहा है कि क्विक थिंकिंग उसकी और कुछ लीडरशिप जो इसकी स्किल है, उसने एक मेजर जो डिज़ास्टर हो सकता था वो उसने ब्रेवरी के थ्रू इरेडिकेट कर दिया। बट यहाँ पर एक एरर है, वो ये है कि द स्टोरी लैक ऑफ स्पेसिफिक। हर जगह आप देखोगे एक ही तरीके की प्रॉब्लम है, वो यही है कि बस जनरल सेंटेंस में सिचुएशन क्रिएट की गई एंड देन जनरल सिचुएशन में ही सिचुएशन को एंड कर दिया गया, बट कहीं भी डिटेल्ड वे में नहीं बताया गया कि एक्चुअल में कैसे सिचुएशन अराइज हुई, देन क्या क्या स्टेप्स रहे होंगे, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उसको सॉल्व आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर देते हो, आप डायरेक्टली रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाते हो कि ओके फायर कंट्रोल हो गई। उसके क्या क्या स्टेप्स रहे होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। सो आई होप आप सबको समझ आया है कि एक्चुअल में क्या गलती है इस स्टोरी में, और अगर इसी तरीके की स्टोरीज़ आप भी लिखते हो तो आप समझ पा रहे हो कि क्यों ऐसा होता है कि आपकी स्टोरी सिलेक्ट नहीं होती है।
अब यहाँ पर जो पिक्चर का डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आप सभी को दिखाया था, एक बार मैं फिर से बैक कर देता हूँ। ये रही पिक्चर, इसका जो एक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर मैं शॉर्ट में आप सभी को समझा देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे लिखना होता है, शॉर्ट में समझ दे। द पिक्चर शोज द क्राउडेड मार्केट विथ स्मॉल शॉप सेलिंग वेरियस आइटम। तो यहाँ पर आपका परसेप्शन कुछ और भी हो सकता है, बट क्योंकि स्टूडेंट ने एक मार्केट सिचुएशन ली थी तो यहाँ पर मैं उसके परसेप्शन के हिसाब से बताता हूँ कि उसे जो स्टोरी में लिखना है उसने यहाँ पर मार्केट प्लेस को एज्यूम किया है। देन सडनली यहाँ पर शॉर्ट में मैं पूरी स्टोरी को कंपाइल कर रहा हूँ कि सडनली उसने यहाँ पर ये दिखाया कि फायर ब्रेक आउट हुआ है वन शॉप के अंदर एंड वो क्विकली अलग अलग जगह स्प्रेड हो रही है। देन पीपल जो है वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक मेन ओवरऑल पिक्चर में शोकेस किया गया है जो पिक्चर में। अब देन इसके बाद इसको आपको कनेक्ट करके एक स्टोरी बनानी है। अब जो एरर्स यहाँ पर मैंने आपको बताई थी उसको शॉर्ट में अगर हम कवर करें तो स्टोरी में लैक ऑफ स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमने फर्स्ट देखा। देन सेकंड हमने देखा कि स्टोरी में लैक ऑफ स्पेसिफिक डिटेल कि कैसे यंग मैन जो हमने अपना हीरो बनाया था उसने कैसे पीपल को काम डाउन किया। देन थर्ड पॉइंट है कि स्टोरी में लैक ऑफ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट हाउ अ यंग मैन ऑर्गेनाइज अ ह्यूमन चेन। सिर्फ ह्यूमन चेन बोल देने से नहीं, बट उसने कैसे पीपल को कन्विंस किया और किस तरीके से उसने इस सिचुएशन में लोगों को रेडी किया। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक डिटेल में यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए थी। देन स्टोरी लैक ऑफ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट हाउ द फायर वॉज कंट्रोल। तो सिर्फ यही बोल देने से कि ह्यूमन चेन बन गया, इससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखानी चाहिए थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा लास्ट में आता है कि द स्टोरी लैक ऑफ स्पेसिफिक डिटेल ऑफ हाउ द यंग मैन लीडरशिप। इसमें सिर्फ ये बोल दिया गया कि लीडरशिप, और मतलब काफ़ी अच्छा ट्राई है स्टूडेंट का, वो कम से कम परसेप्शन को समझ पाया और स्टोरी को एक ब्यूटीफाई, जो एक नॉर्मल स्टोरी होती है और एक ब्यूटीफुल स्टोरी में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है, ओके। बट वो कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स, वो कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स जो यूज़ की जाती हैं वो अगर आप यूटिलाइज़ कर देते हो तो आपकी स्टोरी जो नेचुरल होती है वो उससे काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम इसे डिस्क्राइब करें कि इसका सल्यूशन क्या होगा, सो व्हेन डिस्क्राइबिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए आप प्रोवाइड करिए उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स को और व्हाट हैपन एंड व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन, ओके, उसका ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी जब भी हम स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं स्टोरी राइटिंग के लिए तो सबसे पहले हम हर स्टोरी में स्टूडेंट को यही सिखाते हैं। तो ऑलमोस्ट जब हम उन्हें 200 से लेकर के 400 स्टोरी की प्रैक्टिस कराते तो एक टाइम के बाद उनका परसेप्शन पूरा क्लियर हो जाता है। When they describe the young man, जब भी वो डिस्क्राइब करते हैं उनका एक्शन, प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स, उनका स्किल सेट, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें दिखाना है, कैसे ऐसा भी ना लगे कि आपने जानबूझ करके कुछ वर्ड्स लिखे हैं और ऐसा भी ना लगे कि आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ओके। देन व्हेन डिस्क्राइबिंग द रेजोल्यूशन, जब भी आप रेजोल्यूशन, तो हमेशा स्पेसिफिक डिटेल्स, हाउ द फायर वॉज कंट्रोल एंड व्हाट एक्शन स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूटेड टू कंट्रोल द फायर। तो वो एक टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं वो कैसे ट्विस्ट देती है आपकी स्टोरी में, ये चीज़ें भी हम बताते हैं। देन व्हेन डिस्क्राइबिंग द यंग मैन, ब्रेवरी यहाँ पर बताया, प्रोवाइड अ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट व्हाट एक्शन स्पेसिफिकली लेड पीपल टू अपलॉड हिम, ओके, एंड हाउ हिज एक्शन हेल्प्ड हिम टू प्रिवेंट द मेजर डिजास्टर। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो मैंने सिर्फ इस सेंस में बताया कि स्टूडेंट ने एज्यूम किया था क्योंकि वो एक मार्केट प्लेस है। देन इसके बाद जो फाइनल डिस्कशन हुआ उसमें हम यहाँ पर इस रिजल्ट पे आए कि द पिक्चर शोज द सिचुएशन वेयर द फायर वॉज ब्रोक आउट इन अ क्राउडेड मार्केट प्लेस, स्टूडेंट के परसेप्शन के हिसाब से। देन अ यंग मैन क्विकली थिंक and his leadership skill help to control the fire and prevent the major disaster। so ये पूरा का पूरा आपकी स्टोरी का जिस्ट है, ओके, कि क्राउडेड प्लेस में फायर ब्रेकआउट होता है और आपने अपनी लीडरशिप और एक अपनी क्विक थिंकिंग के थ्रू फायर को कंट्रोल किया है। यही आपका एक पूरा का पूरा जिस्ट निकल करके आता है। तो मेन ये 3 लाइन है, आपकी पूरी स्टोरी जो है उसका पूरा का पूरा जो जिस्ट है वो सिर्फ इन 3 लाइन में, बट इसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनल कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि द पिक्चर हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग, लीडरशिप एंड द स्किल इन हैंडलिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये दोनों अगर हम कंबाइन कर दें तो यही पूरा का पूरा आपका 100% स्टोरी है।
सो आई होप ये आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से स्टोरी लिखी जाती है। अब यहाँ पर जब हम स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें बताते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से इस तरीके की पिक्चर मिलती है। सो गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक वीडियो और बुक्स का कॉम्बो पैकेज दोनों मिलता है, जिसमें 24/7 सपोर्ट मिलता है डिफेंस एक्सपर्ट्स का। तो जैसे इस स्टूडेंट ने भी प्रिपेयर किया था, तो उसमें हम वीडियो लेक्चर्स और बुक आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये रहा आर्मी SSB इंटरव्यू कोर्स। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम 50 डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, 15 बुक्स का सेट्स प्रोवाइड कराते हैं, डिटेल ओवरव्यू ऑफ SSB देते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप स्टोरी में भी डाल सकते हो। ओके, सो वो चीज़ें भी यहाँ पे बताते हैं, साइकोलॉजी की ट्रिक्स और टिप्स बताते हैं, डे वाइज स्टडी प्लान भी आपको दे देते हैं, कई सारे सैम्पल प्रैक्टिस सेट देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सैम्पल हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो हम उनकी जो भी एरर होती है उनको सॉल्व करके बताते हैं। देन डाउट क्लियरिंग सेशन उनको देते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, मेडिकल का भी देते हैं और इंटरव्यू का टिप्स भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो बुक पैकेज है मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ है कि जैसे आपका जैसे ही SSB इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है तो आपको कौन कौन से डिटेल्स आपको पता होने चाहिए सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड, वो इस बुक में हमने कवर किया हुआ है। जो 15 सेट्स मैंने आपको बताया ना, वो सारे के सारे यही बुक पैकेज है। इसमें रिपोर्टिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कौन से नहीं लेकर के जाने, ये सब कुछ इसमें कवर है। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, उसमें जो रिटन टेस्ट होता है वो इस बुक से आप कवर करोगे। देन साइकोलॉजी में जो आपको 12 स्टोरी लिखनी होती है और जो स्क्रीनिंग में स्टोरी लिखी होती है, वही ये बुक है जो मैंने जिसमें से ये स्टोरी भी ली थी। ठीक है, सो इसमें से एक सैम्पल स्टोरी लेकर के मैंने अभी आपको समझाया ना, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और हमें सेंड कर सकते हो और हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी स्टोरी में। इसमें कई सारे सॉल्व भी हैं, अराउंड 100 to 150 आपकी सॉल्व स्टोरीज हैं और इतनी ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी, जो कि मोर देन इनफ है। अगर आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगता है स्टोरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, GTO के जो टास्क होते हैं, देन 500 लेक्चर रेट्स, 500 ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, आर्मी में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अप टू डेट होने चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड। और ये एक बाइबल है आपकी बुक, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना, उसमें अराउंड 100% में से 90% से लेकर के 95% जो होते हैं वो इसी बुक से आते हैं। तो ये भी एक बाइबल है। और अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए इंग्लिश की भी बुक। तो इसमें जितने भी ये बुक पैकेज है ना, डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाए गए हैं। ओके, सो अगर आपने इन बुक पैकेज को सॉल्व कर लिया ना, तो इसका मतलब समझिए कि जो 100% SSB का सिलेबस है ना, उसमें से मान करके चलिए 90% सिलेबस इसी बुक से आने वाला है। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि इन्हीं बुक्स में से 90% चीज़ें आती हैं और 10% जो चीज़ें होती है उनके लिए हम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से ट्रेन कर देते हैं कि एक्चुअल में जो 10% चीज़ें आपके चेंज होगी वो कैसे आप टैकल कर सकते हो। 90% के लिए अगर आप प्रिपेयर हो, 10% आप ईजिली कवर कर सकते हो। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, और अपनी जो भी क्वेरीज है आप सॉल्व कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और वन गो में क्रैक करके, ठीक है, वन गो में आप क्रैक करके एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आप सभी से एक और अपडेटेड वीडियो के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.